Assalamu alaikum and welcome to Industrial Automation Lab. In our previous lab, we have discussed how to use GX Developer and how to make basic logic gate in PLC. आज की इस लैब के अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट लैचिंग, अनलैचिंग, इंटरलॉकिंग एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट इन PLC. सो मूव ऑन करते हैं अबाउट लैचिंग की तरफ. व्हाट इज़ लैचिंग? अगर आप DLD की बात करें, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या सिस्टम डिज़ाइन की, तो लैचिंग बेसिकली हम लोग मेमोरी स्टोरेज की टर्म में यूज़ करते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन हम लोग इसको स्टडी करते हैं. देयर इज़ ऑफन सिचुएशन इन विच इट इज़ नेसेसरी टू होल्ड द आउटपुट एनर्जाइज्ड इवन व्हेन द इनपुट सीज. फॉर एग्जांपल क्या मतलब? इस लाइन का मतलब ये है कि जब बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं, बेशुमार टाइम ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप चाहते हैं कि एक बार अगर मैं बटन को प्रेस कर दूं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर पुश बटन लगा है तो आप उसको प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन होगी, छोड़ देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी. आप चाहते ही हैं कि अगर मैं एक बार पुश बटन को प्रेस कर दूं तो मेरे पास एलईडी ऑन रहे जब तक कि मैं खुद उसे ऑफ ना करूं. यानी कि मैं पुश बटन के साथ चाहता हूं एलईडी परमानेंटली ऑन हो. एक बार मैं ऑन करूं तो एलईडी अपनी स्टेट को मेंटेन करे, क्योंकि मैंने एक बार बटन प्रेस किया तो एलईडी ऑन हो गई. तो एलईडी की ऑन स्टेट मेंटेन रहे, इस प्रोसेस को बोलते हैं लैच. कि जो लास्ट स्टेट है, बटन प्रेस किया तो लास्ट स्टेट है ऑन, वो ऑन स्टेट तब तक मेंटेन रहे जब तक कि मैं उसे खुद ऑफ ना करूं. इसके दो तरीके हैं. द फर्स्ट इज़ फीडबैक आउटपुट कोयल, यानी कि जो आउटपुट के ऊपर जो चीज़ लगी है उसको फीडबैक में दे दें, या सेट और रीसेट कोयल. ये हमारे पास बेसिक सर्किट आ गया. ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन, ये आउटपुट और ये आउटपुट. अब होगा क्या अगर मैं इस आउटपुट को यहाँ से रिमूव कर दूँ? तो होगा ये कि इनपुट ए जब ऑन होगी तो आउटपुट आएगी, इनपुट ए जब ऑफ होगी तो आउटपुट चली जाएगी. मैं चाहता ये हूँ कि अगर एक बार मैं बटन को ऑन करके ऑफ कर दूँ तो मेरी आउटपुट मेंटेन रहे. तो इसको बोलते हैं फीडबैक. आपने आउटपुट को इनपुट में अटैच कर दिया. अब हम लोग इसको सॉफ्टवेयर पर रन करके देखते हैं. सबसे पहले हम लोग लगाएंगे X0. राइट मोड में आपने इसको ओपन करना है. यहाँ पर जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास राइट मोड. राइट, सबसे पहले X0, देन नॉर्मली क्लोज X1 और यहाँ पे Y0. सो ये एंड गेट है. X ऑन होगा तो Y0 ऑन होगा, X0 ऑफ होगा तो Y0 ऑफ होगा. यू कैन सिमुलेट इट. सो हम लोग यहाँ पे अब कनेक्ट करना चाहते हैं. क्या कनेक्ट करना चाहते हैं जी? पैरेलल में. सो ओपन ब्रांच और यहाँ पे कर देते हैं Y0. सो ये हमारा लैच का सर्किट हो गया कंप्लीट. हम लोग इसके साथ यहाँ पे दूसरा भी सेट और रीसेट का लगा लेते हैं. सबसे पहले हम लोग एक और स्विच लगाएंगे X2. मैं कहता हूँ जब भी X2 प्रेस हो और यहाँ पे F8 का जो बटन है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, इस पर जाऊँगा. सेट, क्या सेट करना चाहता हूँ? M, या इसको कह देता हूँ Y1. कि जब भी ये बटन प्रेस हो एक बार तो Y1 को सेट कर दो 1. इसी तरह से एक और बटन लगा लेते हैं X0, इसको कह देते हैं, और कह देता हूँ RST, रीसेट Y1. नहीं जी, नहीं जी, अच्छा जी. इसको यहाँ पे X0 के बाद लगा दिया X2, X3, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ रीसेट. रीसेट करना चाहता हूँ RST. रीसेट किसके थ्रू करना चाहता हूँ? रीसेट करना चाहता हूँ मैं किसको? Y1 को. सो जब भी X3 प्रेस होगा तो Y1 हो जाएगा रीसेट. ये हो गया सेकंड मेथड, ये हो गया फर्स्ट मेथड. अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करके सिमुलेट करके देख लें, देन इट विल बी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. अगर मैं X2 को एक बार प्रेस करूंगा और प्रेस करके ऑफ कर दूंगा तो मेरे पास Y1 हमेशा ऑन रहेगा जब तक मैं उसको रीसेट नहीं करता. सेम केस है इसके साथ. सो कन्वर्ट हो जाए, इसके बाद हम लोग जाएंगे व्यू में और मोनीटर, इंटी डाटा मोनीटर, इसको करेंगे मिनिमाइज़. और जो जो डिवाइसेस आपने मोनीटर करनी हैं, जो जो वैल्यूज़ मोनीटर करनी हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. X0, X1, X2, X3, Y0, Y1. X0 को रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर X1,
x2, x3, इसी तरह से y0 और y1 एंड y2। रजिस्टर करने के बाद इसको करेंगे कैंसिल, स्टार्ट मॉनिटर पे क्लिक करेंगे। इनिशियली हमारे पास सब रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं 0, और हम लोग इसको अगर यहाँ से कर लें कुछ इतना, अब विजिबल हो गया आप लोगों के लिए। सबसे पहले करते हैं x1 को ऑन। जो ही मैं x1 को करूँगा ऑन, मेरे पास y हो जाएगा ऑन, और जब y ऑन हुआ तो यहाँ पे नॉर्मली जो ओपन स्विच था वो उसको हो गया है नॉर्मली क्लोज। अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूँ तो मेरे पास, क्योंकि ये एक बार हो चुका है क्लोज, तो ये सर्किट चलता रहेगा अनटिल मैं x1 को करूँ। इट मीन x1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ रीसेट स्विच। एक हो गया ये मेथड। देन आ जाते हैं यहाँ पर x1, x2, अगर इसको मैं करूँगा ऑन तो मेरे पास सेट यानी कि y1 जो है, y1 उसकी वैल्यू हो चुकी है 1। इसको अगर मैं ऑफ भी कर दूं तो y1 1 ही रहेगा, ऑन ही रहेगा, जब तक कि मैं उसे रीसेट नहीं करता। तो ये आ गया हमारे पास बेसिक लैच का सर्किट। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग, अच्छा ट्रांजिशन स्विच को पहले देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्विच हमारे पास एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेलिंग एज। सो ये मेरे पास इनपुट है, मैंने इसको परमानेंटली कर दिया ऑन। मेरे पास एक स्विच है ट्रांजिशन अप स्विच। ये ट्रांजिशन अप स्विच क्या करता है, जब भी मेरी इनपुट ऑन होगी यानी कि जो ही मेरी इनपुट हाई हुई तो मेरे पास अप स्विच क्या था, हाई हो गया, और जब ये हाई हुआ तो वाई आउटपुट हो गई ऑन। इट मीन ये क्लॉक के पॉजिटिव एज के साथ, फर्स्ट पॉजिटिव एज के साथ यूज़ हो रहा है। ट्रेलिंग एज, जहाँ पर भी क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा उसके साथ ये स्विच एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी इसके आगे लिखा है उसको ऑन कर देगा। अब मैंने इनपुट ए था, मैंने ऑन किया तो पॉजिटिव वाला इसके साथ ऑन हो गया, जो ही मैंने इसको ऑफ किया तो नेगेटिव वाला स्विच इसके साथ ऑन हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्टैक्ट। आगे आ जाते हैं। ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्परेरी या एक्सरली कोयल्स हमें गिवन हैं। लैचिंग कोयल भी हैं जिसमें से ये सारी हैं फ्रॉम 1000 S0 से S127 तक। हमारे पास स्टेट रिले हैं, टाइमर्स हैं, टाइमर्स 1 है, T0, T1। इसी तरह से हमारे पास काउंटर्स हैं, इसी तरह से हमारे पास हाई स्पीड काउंटर्स हैं, डाटा रजिस्टर्स हैं जिसमें से D0 से D127 ये 16 बिट रजिस्टर है, और D128 से D255 ये 32 बिट रजिस्टर है। इसी तरह से ये आ गया इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग स्विच इज अ स्विच इन विच energization of one coil prevent the energization of other coil। इट मीन अगर मैं M1 को ऑन कर दूंगा तो कभी भी M2 को ऑन नहीं कर सकता। क्यों? X0 मैंने यहाँ पे नॉर्मली ओपन लगाया और यहाँ पर मैंने X0 को नॉर्मली क्लोज लगाया। अगर यहाँ पर ये स्विच ऑन होगा तो यहाँ पर ऑफ होगा, यहाँ पर ऑफ होगा तो यहाँ पर ऑन होगा। इसी तरह से रिवर्स को देखें, यहाँ पर अगर ये ऑन है तो यहाँ पर ऑफ है। अगर हम लोग इसको बना के देखें, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। एक टाइम में या M1 ऑन होगा या M2 ऑन होगा। हम लोग इसको कर लेते हैं सेव। न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी हम। खुद द प्रोजेक्ट, यस। अब हम लोग चाहते हैं X0, हम लोग ये यहाँ पर क्लिक करेंगे स्विच पे X0, और X0 के बाद हम लोगों ने कनेक्ट करना है X1, नॉर्मली क्लोज X1, और आगे लगा दी आउटपुट Y0। इसी तरह से हम लोग लगा देते हैं। अगर यहाँ से देखें तो रिवर्स में X1 अब आ जाएगा X1 नॉर्मली ओपन और X0 नॉर्मली क्लोज, और आउटपुट लगा दिया Y1। अब ये स्विच करेगा ये कि देखें, इसको हम सिमुलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद जाएंगे हम लोग टेस्ट सिमुलेटर में, और उसके बाद ऑनलाइन में जाने के बाद वही प्रोसेस जो हम लोग अभी तक करते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। राइटिंग टू PLC, ऑनलाइन मोनीटर, इंटी डाटा मोनीटर, और इसको करते हैं मिनिमाइज।
चलें जी, इसको इधर रख लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। x0 x1 और y0 y1, x0 x1 y0 y1, कैंसल, स्टार्ट मॉनिटर। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यू है 0, ठीक है। जो ही मैं अब ये x1 और जो x1 मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इसको मैं डिटेल में लैब 1 में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये किस तरह से काम करता है नॉर्मली क्लोज स्विच। सो सबसे पहले अगर मैं x1 को करता हूँ ऑन, तो जो ही मैंने x1 को ऑन किया, ये ऑलरेडी ऑन था, मेरे पास y0 हो गया ऑन। अब अगर मैं x0 के बजाय x1 को कर दूँ ऑन, तो जो ही मैं x1 को करूँगा ऑन, यहाँ से ये x1 ऑन हुआ, यहाँ से ये हो गया ऑफ, तो मेरे पास हो गया नो डिवाइसेस ऑन, यानी कि अगर दोनों को ऑन करूँगा तो कुछ भी ऑन नहीं होगा। सो अगर मैं यहाँ से x0 को कर दूँ ऑफ, तो मेरे पास x1 और ये हो जाएंगे ऑन, और ये कुछ इस तरह से सिमुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इंटरलॉकिंग की लॉजिक, जिसमें एक टाइम में एक ही ऑन होता है। दोनों स्विच को प्रेस करेंगे तो कुछ भी ऑन नहीं होगा, एक को प्रेस करेंगे तो एक ऑन, दूसरे को प्रेस करेंगे तो पहला ऑफ और दूसरा ऑन। अब ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, मूव की इंस्ट्रक्शन है, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है, ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, डिवीजन की, हम लोग इनको ज़रा से देख लेते हैं अभी। सो इस एग्जांपल को हम लोग चलाते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मूव K5D0, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, क्लोज करेंगे इसको। मूव की इंस्ट्रक्शन हमारे पास डाटा रजिस्टर को ये समझ लें कि टेम्परेरी वेरिएबल्स है जिसके ऊपर आप वैल्यूज़ को मूव करवा सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को। इंट x इज इक्वल टू 5 जैसे आप लिखते हैं, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो राइट मोड में जाएंगे हम लोग, डिलीट 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 या कंट्रोल जी, सिर्फ लास्ट स्टेप इसमें होगा बैक, तो हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म, इसको यहाँ से पैसे पड़ा रही है, डिलीट। यहाँ पर आ गए x0 और x1, डिलीट। और हम लोग कर क्या रहे थे अभी, हम लोग x0 और मूव, सो इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। जो आपके पास बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं वो यहाँ से आएंगी। x0 आ गया, इसके बाद मैं जाऊँगा F8, कीबोर्ड से F8 प्रेस करें या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं चाहता हूँ मूव करूँ, मूव K5 स्पेस D0। मेरे पास डाटा रजिस्टर हैं D0 से D0 से लेकर, टेबल देखें हम लोग, सो D0 से D127 तक 128 हमारे पास जर्नल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो 32 बिट्स हैं। 16 बिट डाटा स्टोरेज रजिस्टर पेयर, 16 बिट डाटा स्टोरेज रजिस्टर पेयर, ये 16 बिट के हमारे पास रजिस्टर्स हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मूव K5 D0, इसका मतलब है इंट D0 इज़ इक्वल टू 5, D0 के अंदर 5 को मूव कर दें। ओके हो गया। आगे जाते हैं, तो आगे हमारे पास गिवन है रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करने के लिए सिंगल इक्वल यूज़ होता है, यानी कि इफ़ x इज़ डबल इक्वल टू 5, उसको यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 5 इस तरह से। सो x1 K4 इंटू D0 इफ़, अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने लगे हैं इफ़ कंडीशन। सो x1 F8 इफ़ क्या करना चाहता हूँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, नहीं बल्कि K4 या K5 कह रहे हैं क्योंकि ऊपर वैल्यू 5 है, 5 स्पेस D0। मैंने कहा अगर D0 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है K5 से, तो मेरे पास क्या हो, मेरे पास होगा ये कि आउटपुट आ जाएगी Y1 की। और अगर मैं x2 को प्रेस करूं और मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाए लेस देन K5 D0, तो आउटपुट आ जाए Y2। दैट्स इट। फाइल को करते हैं कन्वर्ट। सबसे पहले D0 के अंदर मूव होगा 5, दैन उसके बाद x0 x1 के प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने ऑपरेशन लिखा है वो हो जाएगा परफॉर्म। सो हम लोग देखते हैं अभी इसको ज़रा कन्वर्ट कर लिया है, सिमुलेटर को करते हैं स्टार्ट। इस लाइन का मतलब है K5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू D0। अगर K5
बड़ा है डी ज़ीरो से तो ये कंडीशन एवेलुएट होगी, और अगर के 5 यानी कि 5 बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन डी ज़ीरो तो y1 ऑन होगा, और अगर 5 छोटा है डी ज़ीरो से तो y2 ऑन होगा। सो व्यू मोनीटर, इंट्री डाटा मोनीटर, ये सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं। हमने दो वैल्यूज़ मोनीटर करनी है, डी ज़ीरो और डी वन की। सो यहाँ पर आ गया डी ज़ीरो, आई थिंक डी ज़ीरो ही है ऐसे ही, और यहाँ पे करते हैं स्टार्ट मोनीटर। सारी वैल्यूज़ आ गई। इनिशियली हमारे पास डी ज़ीरो के अंदर पड़ा हुआ है 0, और जो ही मैं x0 को करता हूँ ऑन तो डी ज़ीरो के अंदर मूव हो गया है 5। यहाँ पे देखें वैल्यू शो भी हो रही है आपको, डी ज़ीरो की वैल्यू है 5, डी ज़ीरो की वैल्यू है 5, के इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो जो 5 है वो तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसको शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ तो 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और 5 इज़ लेस देन 5, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम लोग x1 को करते हैं ऑन। सो 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यस कंडीशन है ट्रू, तो y1 हो गया ऑन। और अगर मैं इसको कर दूं ऑफ और इसको x2 को कर दूं ऑन तो क्या होगा जी? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ये कंडीशन है फॉल्स। डी ज़ीरो के अंदर पड़ा है 5, 5 इज़ लेस देन 5, नो कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ये आउटपुट आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई। सो हम लोगों ने मूव की इंस्ट्रक्शन देख ली, इस तरह से ये कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन देख ली। अब इसी तरह से एक और छोटी सी इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये था बेसिक कंपैरिजन। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऐड का फंक्शन है। जैसे आपने मूव की इंस्ट्रक्शन में मूव लिखी, देन दो पैरामीटर दिए, यहाँ पर जो वैल्यू दी वो सोर्स वैल्यू है और ये डाटा वैल्यू है, यानी कि डेस्टिनेशन वैल्यू है। ये वैल्यू मूव हो गई डी ज़ीरो में। इट मीन आपको दो ऑपरेंड चाहिए थे इस कमांड को चलाने के लिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। फिर मैं मूव की कमांड दिखाऊं आपको। सो सबसे पहले आपने सोर्स लिखा जहाँ से वैल्यू मूव करनी है, फिर डेस्टिनेशन। कंपेयर की कमांड अगर मैं चलाऊँ तो CMP लिखूँगा F8 को प्रेस करने के बाद। किन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है? के 100 स्पेस D1 का मतलब है के 100 यानी कि 100 और D1 को कंपेयर करना है। अगर ये ट्रू है तो स्पेस M0। अगर ये क्या होगा, ये तीन कंडीशन है। इफ़ के 100 इज़ लेस देन D1 तो M0 ऑन हो जाएगा, M2 इस तरह से ऑन हो जाएगा, इस तरह से M3 ऑन हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे यानी कि कंडीशन लिखते हैं। इसी तरह से आपके पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है जिसके लिए आपको दो ऑपरेटर चाहिए, तीसरा आपके डेस्टिनेशन। यहाँ पे लिखा है ऐड D10, D12, D14, तो जो भी D10 और D12 के अंदर वैल्यू होगी वो सम होके D14 के अंदर हो जाएगी सेव। यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ ऐड K10, D12, D14, तो 10 और D12 की वैल्यू ऐड होगी और 14 में सेव हो जाएगी। सब्सट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लिकेशन की, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन या डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन, यहाँ से हम लोग एक इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन चला लेते हैं जी। अगर मैं x0 को प्रेस करूँ तो राइट मोड में जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे मूव के बजाय लिखूँगा INC, इंक्रीमेंट करना है किसको? D0 को। ओके, तो जो ही मैं x0 को ऑन करूँगा तो D0, D1, D2, D3, बिकॉज x0 ऑन है तो जब तक ये ऑन रहेगा इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, और जो ही ये 5 के बराबर होगी तो ये इसके साथ अवेलुएट हो जाएगा। सो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट D0 के अंदर पड़ा है 0, और जब 0 पड़ा हुआ है तो हमारे पास 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन है फॉल्स। 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन मान गई। PLC में राइट हो जाए, देन हम लोग इसको करेंगे व्यू डाटा मॉनिटर, इसको कर लें ज़रा सा। सो x1 को अगर हम लोग कर दें यहाँ से ऑन, तो x1 जब ऑन हुआ तो D0 के अंदर है अभी 0, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x1 ऑन किया, आई थिंक सो यहाँ पे छोटी सी हो गई है मिस्टेक, वेल इसको देख लेते हैं जी। या ये इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं वर्ड के अंदर तो ये कुछ बनती है गालिबन इस तरह से, और
और ये जो यहाँ पर इक्वेशन है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये बनती है 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एज 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। यस, कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट आ गई y1, अदरवाइज आउटपुट आएगी 0। जो ही मैं इसको ऑन करूँगा इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि इसके बराबर होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगी। तो मैं x2 को सबसे पहले कर देता हूँ x0 x1 x2 रजिस्टर x2 को क्यों मैं यहाँ पे रजिस्टर करके ऑन कर रहा हूँ, इसलिए कि जब x2 ऑन होगा जो ही ये वैल्यू होगी ट्रू, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलना शुरू हो जाएगा आपस में। x2 को यहाँ पे कर देते हैं ऑन। अब ये वेट कर रहा है कि D0 के अंदर वैल्यू मूव हो। सो D0 की वैल्यू जो ही K5 की वैल्यू से बड़ी होगी या छोटी होगी तो यहाँ से ये इसके अगेंस्ट हमारे पास कंडीशन चल पड़ेगी। सो K5 इज़ लेस देन D0, कंडीशन है 5 इज़ लेस देन 0, फॉल्स है। अब मैं चलाता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। सो x1 को करता हूँ जो ही मैं ऑन, तो मेरे पास ये 1 इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया और जो ही ये इंक्रीमेंट हुआ मेरे पास आउटपुट एकदम से हो गई 1। सो ये थी हमारे पास इंक्रीमेंट की कंडीशन। इसी तरह से डिक्रीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग डिक्रीमेंट्स DECP भी यूज़ कर सकते हैं फॉर 3 स्टेप, और डिक्रीमेंट डबल DEC या डबल DECP 5 स्टेप। इस तरह से ही हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल ऑपरेटर जितने भी थे हम लोगों ने देख लिए। सिंगल इक्वल, मल्टीपल इक्वल, कंपैरिजन, मल्टीप्लिकेशन, लैचिंग क्या है, इंटरलॉकिंग क्या है। अब देख लेते हैं हम लोग टास्क को। फर्स्ट डिज़ाइन अ लैडर लॉजिक टू रिले यूजिंग S0 एंड अनलैच बाय यूजिंग X1। दो स्विच हैं, X0 को अगर प्रेस करूं तो मेरे पास डिवाइस हो जाए ऑन, X1 को प्रेस करूं तो डिवाइस हो जाए ऑफ। आई थिंक सो ये मैंने परफॉर्म करके आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। आपने जिसको सिमुलेट करना है पार्ट 2 यूजिंग सेट और रीसेट, ये भी आपको मैंने बता दिया, करके दिखा दिया। 3 4 एंड 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जिसको आपने परफॉर्म करना है। बहुत सिंपल से बेसिक से हैं। अगर आपको फर्स्ट 2 समझ आ गए हैं तो ये भी सारे इजीली हो जाएंगे। और ये उसके बाद ये प्रॉब्लम है जिनको आपने मुझे पेज के ऊपर सॉल्व करके सबमिट करना है कि अगर ये कंडीशन है तो उसका सिनेरियो क्या बनेगा। उस सिनेरियो को आपने सिमुलेट करके दिखाना है मुझे। इनमें से किसी एक को सिमुलेट कर देंगे और बाकी सारे आप पेपर पे ड्रा करेंगे और देन उसको सिमुलेट करेंगे। यानी कि ये आगे हमारे मेन, जिसके अंदर से 2-3 मैंने आपको करके दिखा दिए, और प्लस इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रॉब्लम। इन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे और देन आप उसे सिमुलेट करेंगे। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी अबाउट रिले, लैचिंग, इंटरलॉकिंग और दिस वन। और होप्स हो कि आप लोगों को ये वाली लैब समझ आ चुकी होगी। बहुत सिंपल सी ईजी सी लैब है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इसके अंदर। और क्योंकि लैब 1 आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, आपने सारे लॉजिकल गेट देख लिए हैं, तो इस लैब के अंदर भी आपको चीज़ें परफॉर्म करने के अंदर कोई इशू नहीं आने वाला। सो हम लोग सिस्टम को, जो भी आपने वर्चुअल मशीन है या आपने जिस तरह से भी इसको किया, मैंने इसको कर दिया ऑफ। सो ये थी हमारी बेसिक एग्जांपल ऑफ रिले, लैचिंग एंड अनलैचिंग और इंटरलॉकिंग। सो होप्स आपको ये लैब समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।